बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस करें सेट थ्योरी, और सेट थ्योरी में आज हम प्रूव करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि मैं लॉज ऑफ अलजेब्रा को बेसिक एलिमेंट मेथड, जिससे हम ये प्रूव करते हैं कि वन सेट इज़ अ सब सेट ऑफ दी अनदर, उससे प्रूव कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ को हम बेसिक एलिमेंट मेथड से किस तरह प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ में जो सबसे पहले है उसमें है ए कॉम्प्लीमेंट एंड होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए। तो आज हम इसे प्रूव करेंगे कि इसे बेसिक एलिमेंट मेथड से किस तरह प्रूव किया जा सकता है, और इसे हम इन्वोल्यूशन लॉ भी कहते हैं। क्योंकि इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ हम कह रहे हैं, अदरवाइज इसे इन्वोल्यूशन लॉ भी कह सकते हैं। अगेन ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ है, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इस लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ को मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ। दिस इज़ ए कॉम्प्लीमेंट एंड देन होल कॉम्प्लीमेंट, और ये जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है इसको अपनी सिंप्लिसिटी के लिए वाई से डिनोट कर रहा हूँ। तो चलिए इस लॉ को हम फॉर्मली प्रूव करते हैं, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो लेफ़्ट हैंड साइड देते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हम ये सपोज करते हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, एक एक्स सपोज करते हैं बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड होल कॉम्प्लीमेंट। हमने एक एक्स सपोज कर लिया जो ए कॉम्प्लीमेंट एंड होल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक चीज़ समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ, ताकि जो बात मैं अभी आपसे कह रहा हूँ वो आसान हो जाए। सपोज़ कीजिए कि एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है जी। और सपोज़ कीजिए कि एक ए सेट है आपके पास 1 2 एंड 3। और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से मेंबर्स आ जाएंगे? वो आ जाएंगे आपके पास 4 एंड 5, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अच्छा जी, एक और बात, अगर ए कॉम्प्लीमेंट एंड देन होल कॉम्प्लीमेंट का लेना हो, कॉम्प्लीमेंट का अगर आपने कॉम्प्लीमेंट लेना हो, तो यू में से जब 4 और 5 को माइनस करेंगे तो बनेगा 1 2 एंड 3, ठीक है जी। अब जो समझाने वाली बात है वो यहाँ पर ज़रा नोट कीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक्स जो मेंबर्स हैं वो बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट्स हैं, यानी ये जो मेंबर्स है इसको मैं सपोज करता हूँ कि ये जो चीज़ है मेरे पास, ये जो मेंबर्स हैं, ये फॉर एग्जांपल ये एक्स हैं, ठीक है जी। स्मॉल एक्स ले लेते हैं। सपोज़ कीजिए कि ये जो मेंबर्स हैं मेरे पास ये हैं स्मॉल एक्स। अब अगर आप नोट करें कि क्या ये स्मॉल एक्स जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, अगर आप नोट करें तो ये स्मॉल एक्स जो है ये 4,5 से बिलोंग नहीं करता, तो हम इसको लिख सकते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि क्या ये 1 2 एंड 3 जो है क्या ये ए से बिलोंग करता है, तो ऑफ कोर्स कि ये ए से बिलोंग करता है, यानी ये बिलोंग करता है ए के साथ, ठीक है जी। तो अब हमें इस तरह की इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक तरह की एक डेफिनेशन मिल गई। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं लिखा हुआ है आपके पास x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, तो फ़ौरन जो नेक्स्ट पॉइंट आपके जहन में आएगा, पहले तो चलें इसको यूँ लिख लीजिए कि x बिलोंग्स टू कैपिटल X, ताकि हमें प्रूव करना आसान हो जाए। तो उससे जो फ़ौरन हमें बात समझ आती है कि अगर कोई चीज़ ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करती है, तो उसमें से ए कॉम्प्लीमेंट आप रिमूव कर दें और उसकी जगह पर आप लिख दें नॉट बिलोंग्स, ठीक है। तो हम इसकी जगह आसानी से ये लिख सकते हैं, यानी हम ये लिख सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। जब भी एक कॉम्प्लीमेंट रिमूव होता है फ़ौरन डोंट बिलोंग, डजंट बिलोंग का सिंबल आता है आपके पास। इसी तरीके से अब अगेन इस वाले कॉम्प्लीमेंट को, इस कॉम्प्लीमेंट को अगर आप रिमूव करते हैं तो आप ये कहेंगे कि x बिलोंग्स टू ए, आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है जी। और बेसिकली ये जो है हमने कहा हुआ है कि a जो है वो बेसिकली कैपिटल Y के इक्वल है, ठीक है। तो अगर आप इसको कंबाइन करें तो आप उसको लिख सकते हैं वापस x बिलोंग्स टू कैपिटल X and x belongs to capital Y, and which implies that x is the subset of y। तो आप इसको लिख सकते हैं a complement then whole complement is the subset of a, ये बन गई आपके पास 1, राइट। इसी तरीके से अब आपने क्या करना है, आपने राइट हैंड साइड चूज़ कर लेनी है। तो टेकिंग राइट हैंड साइड, जब हम राइट हैंड साइड पिक करते हैं और हम कहते हैं कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू ए से बिलोंग करता है, और हमने ए को तो जो है वो क्या सपोज़ किया हुआ है, ए को हमने सपोज़ किया हुआ है कैपिटल Y, तो ये कैपिटल Y बन जाएगा, जो किस चीज़ को इम्प्लाइज करता है। अब ऑफ कोर्स कि ये तो बहुत सेपरेट है, तो इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं कि जैसे कॉम्प्लीमेंट को आप रिमूव करते हैं, और यहाँ ऊपर देखिए कि जैसे आप जो है वो कॉम्प्लीमेंट को रिमूव करते हैं
और एक डजंट बिलोंग की साइन आ जाती है। फिर एक और कॉम्प्लीमेंट के रिमूव करते हैं तो ये साइन इंटरचेंज होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से रिवर्सली देखें कि फॉर एग्जांपल अगर ये ए लिखा हुआ है और अगर इसको कॉम्प्लीमेंट करना है तो ये डजंट बिलोंग आ जाएगा, फिर डबल कॉम्प्लीमेंट करना है तो वो ए बिलोंग आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब चूँकि हमने लेफ्ट हैंड साइड को ज़रा देखा कि लेफ्ट हैंड साइड पर हमें प्रूफ क्या करना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो y है, अगर मैं लिखता हूँ y डोंट बिलोंग टू ए नहीं होगा, अब ऑफ कोर्स ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर मुझे इसमें डबल कॉम्प्लीमेंट लगाना है तो फिर मैं लिखूँगा y बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट देन होल कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और ये आ जाएगा y बिलोंग्स टू, इसको हमने x सपोज किया हुआ है। तो हमारा जो रिलेशन है वो रिलेशन है x बिलोंग्स टू y एंड y बिलोंग्स टू x, which implies that y belongs to capital X। यानी हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि A is a subset of A complement then whole complement। ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। तो हमने ये चीज़ प्रूव कर ली कि A complement and then whole complement is a subset of A and A is a subset of A complement whole complement, which implies that कि ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम जो है वो थोड़ा सा चेंज है, लेकिन इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ये हमारा इन्वोल्यूशन लॉ भी कहलाता है। तो यहाँ पर ये बात हमारी हो गई प्रूव। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। थोड़ी सी वेरिएशन है इसके अंदर, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। चलें इसी का एक और पार्ट अटैम्प्ट करते हैं ताकि इसकी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। जी, इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं हम। एक और कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल कहीं लिखा हुआ है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए, और हमने इसको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? पहली बात, सॉरी यहाँ पर मैंने ए लिख दिया, ए नहीं है यू है, यू के इक्वल होता है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हमें ऑलरेडी पता है कि तमाम सेट जो होते हैं वो यूनिवर्सल के सेट सब सेट होते हैं। चलें लिख भी देते हैं, as we already know that every set is a subset of यूनिवर्सल सेट। ये बात हम पहले से जानते हैं, तो बहुत आसान है। इसको एक पहला रिजल्ट तो डायरेक्टली प्रूव हो गया, विच इज़ अ सबसेट ऑफ यू। ठीक है जी। तो ये पहली बात तो हमने डायरेक्टली कर ली। तो अब हम लेते हैं यहाँ पर सिंपल लेना होगा हमने राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड के लिए हमने ये बात करनी होगी। अब राइट हैंड साइड में हम ये सपोज करते हैं कि x हम एक एलिमेंट पिक करते हैं किसी यूनिवर्सल सेट u के अंदर से। तो क्योंकि a और b भी यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करते हैं, तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर हमें a चाहिए, हम ये लिख सकते हैं कि a और x बिलोंग्स टू a। अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं आप। यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर चूँकि a वाले मेंबर्स भी होंगे और a कॉम्प्लीमेंट वाले मेंबर्स भी होंगे, जबकि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर a और a कॉम्प्लीमेंट जनरेट करना है, तो अपनी मर्ज़ी से हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी याद रखना है कि जब भी हम कोई थ्योरम प्रूफ कर रहे होते हैं या कोई लॉ प्रूफ कर रहे होते हैं, तो आपने उसके साथ साथ लेफ्ट हैंड साइड को भी देखना होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको अगर आप फर्दर आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? दिस इज़ x बिलोंग्स टू a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट लिखना होगा। और हम इसको कैसे लिखेंगे कि जो स्मॉल x है, अच्छे, और ये जो वैल्यू है हमारे पास, हम सपोज करें कि ये वैल्यू फॉर एग्जांपल x के इक्वल है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये तो आसान हो गया हमारे लिए, सिंपल। तो हम ये बन जाएगा आपके पास, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, इसको जी सॉरी, ठीक है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? दिस इज़ u इज़ अ सबसेट ऑफ a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। ये बन गई आपके पास सेकंड पार्ट। और जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू u। इस तरीके से हम आसानी से ये प्रूव कर सकते हैं कि a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट जो है वो बेसिकली यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। चलें आपके प्रैक्टिस के लिए एक और पार्ट हम अभी करते हैं, लेकिन बल्कि मैं आपको जो है ये एक होम टास्क देता हूँ कि आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा,
ठीक है। ये इसी तरीक़े से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए इंटरसेक्शन ए पार्ट इज़ इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसको आपने ख़ुद ट्राई करना है, ट्राई इट योरसेल्फ। और इन केस अगर फिर भी ये पॉइंट समझ में ना आए कि ये इसको कैसे परफॉर्म करना है, तो आप मुझसे किसी भी इस चैनल के थ्रू या किसी भी थ्रू आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरीक़े से अगर मैं आपको डी पार्ट आपसे कहता हूँ कि ये बताइए कि u कॉम्प्लीमेंट जो है वो बेसिकली 5 के इक्वल है, तो कैसे प्रूव कर सकते हैं u कॉम्प्लीमेंट 5? हम बहुत आसान है, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि x जो है वो हमें पता है कि बिलोंग करता है u के साथ। तो ये किस चीज़ को इम्प्लाई करता है? ये इस चीज़ को इम्प्लाई करता है कि x डज़ नॉट बिलोंग करता है u कॉम्प्लीमेंट के साथ। जैसे कि हम पहले हम लिखते हैं कि x कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है x डज़ नॉट बिलोंग्स टू u। तो जब x जो है वो u से बिलोंग नहीं करता, x u से बिलोंग नहीं करता, तो हम क्या कह सकते हैं? सिंस देयर इज़ नो एलिमेंट which does not belongs to the universal set, ये बात प्रूव हो गई कि यू सी जो है, ठीक है। तो इसके लिए इतनी डिटेल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ चीज़ें इसके अंदर ऑब्वियस थी, लेकिन हमने उसको फिर भी देखा कि इसको किस तरह प्रूव करना है यहाँ पर। तो आप इसको इस तरह प्रूव कर सकते हैं। अच्छा जी, एक पार्ट मैं आपको और दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप इस पर फोकस कीजिएगा। और बहुत सिंपल है एक्चुअली, बहुत सिंपल है एक्चुअली। तो इसका ई पार्ट सपोज़ कीजिए कि आपने करना है, और ई पार्ट में आपने मुझे बताना है कि 5 कॉम्प्लीमेंट यू के बराबर है। इसको भी आपने जो है वो खुद ट्राई करना है, ठीक है जी। यहाँ तक आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं, हमारे जो नेक्स्ट लॉ है उसे हम कहते हैं फेमस लॉ, इसे कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। तो अब हम बात करते हैं अपनी डी मॉर्गन्स लॉ की। ये बेसिकली सेट थ्योरी का सबसे फेमस लॉ है, और आप सबको पहले से इस लॉ के मुतालिक पता है। ये होता क्या है डी मॉर्गन्स लॉ? ये डी मॉर्गन्स लॉ होता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। तो चूँकि अब आप बेसिक टेक्निक को बहुत अच्छे तरीक़े से सीख चुके हैं, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, तो अब मैं थोड़ा स्पीड से चलता हूँ। बताइए जी, लेफ़्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं। पहले अपनी आसानी के लिए हम ये सपोज़ कर लेते हैं कि ये जो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, इसको हमने कैपिटल एक्स सपोज़ करना है, और इसके अलावा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम वाई सपोज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसको हम इस तरह लेकर चलते हैं। तो जब हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ़्ट हैंड साइड पर सबसे पहले फॉर ऑल एक्स के लिए एक एलिमेंट हम एक्स चूज़ करते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए, और हमें पता है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो बेसिकली एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स होगा, ठीक है जी। अब अगर आपको पता है कि जैसे ही कॉम्प्लीमेंट को आप रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो ये बन जाता है एक्स डज़ नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है जी। मैं आपको पहले बता दूँगा। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो लिखेंगे एक्स डज़ नॉट बिलोंग टू ए, और यहाँ पर चूँकि यूनियन है तो आप लिखेंगे एक्स डज़ नॉट बिलोंग्स टू बी, राइट। अब अगर आप यहाँ पर बिलोंग्स टू की साइन को रिमूव करना चाहें और बिलोंग में चेंज करना चाहें, तो इसे आप लिखना होगा ए कॉम्प्लीमेंट और एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। और क्योंकि यहाँ पर है यूनियन, तो इसको आप लिखेंगे एक्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपने इस चीज़ को ज़रूर फोकस करना है कि जो रिज़ल्ट आपने प्रूफ करना है वो आपके पास आप उसी जैसे आप कोई काम करें। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू, इसको हमने कैपिटल वाई सपोज किया हुआ है। तो देखिए, पहली बात तो हमने यहाँ पर आसानी से प्रूफ कर ली, यानी पहला रिज़ल्ट तो हमें प्रूव हो गया। वो ये हो गया कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो सब सेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। दिस इज पार्ट 1, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने राइट हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड के लिए हमने लेट वाई सपोज किया जो बिलोंग करता है ए कॉम्प्लीमेंट से ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और आपको याद है कि मैंने इसको कैपिटल वाई सपोज किया है, तो ये वाई बिलोंग टू
कैपिटल वाई हो जाएगा। ये किस चीज़ को इम्प्लाइज करता है? ये इम्प्लाइज करता है y बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट, और क्योंकि इंटरसेक्शन है तो आप लिखेंगे y बिलोंग टू b कॉम्प्लीमेंट। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। और अगर कॉम्प्लीमेंट को आपने रिमूव करना है तो आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? y डजंट बिलोंग टू a एंड y डजंट बिलोंग टू b। और अगर आपने इसको कंबाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं? y डजंट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। और फर्दर आप इसको कैसे लिख सकते हैं? y बिलोंग्स टू की साइन के साथ a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। और ये चीज़ आपको पता है कि ये y बिलोंग्स टू ये जो वैल्यू है ये x के इक्वल है, तो ये बन गई है आपके पास सेकंड। ठीक है जी, ये चीज़ आ गई है आपके पास h। इसको अगर आप कंबाइन करेंगे, इसको अगर आप कंबाइन के लिखेंगे तो y बिलोंग्स टू कैपिटल Y एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल X, ये किस चीज़ को इम्प्लाइज कर रही है कि y इज़ द सबसेट ऑफ x। और अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? y की वैल्यू है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज़ द सबसेट ऑफ a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। ये बन गई आपके पास 2। और 1 और 2 को अगर आप कंबाइन करते हैं तो आपके पास जो लॉ बनकर आता है, जो जिसके लिए लॉ है आपके थ्योरम है, वो थ्योरम है कि x इज़ द सबसेट ऑफ y एंड y इज़ द सबसेट ऑफ x, which implies that x is equal to y। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप फाइनली इस रिजल्ट को लिख सकते हैं कि a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो उम्मीद है कि आपको डे मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करना आसानी से समझ आ गया होगा। ठीक है जी, डिटेल से मैंने सारी बातें आपके सामने कर ली हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके लिए है होम टास्क। आपने प्रूव करना है कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट के। तो ये रिज़ल्ट आपने ख़ुद ट्राई करना है। ऑफ कोर्स के जो प्रॉब्लम दी जा रही हैं वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये बातें हमने की हैं। और मैं आपके सामने चलें एक रिज़ल्ट, हम लास्ट रिज़ल्ट को हम और देख लेते हैं। तो एक लास्ट रिज़ल्ट हमारा और है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका सी पार्ट है। वो सी पार्ट है a माइनस बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। तो इसको हम कह सकते हैं डिफरेंस, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ऑफ डिफरेंस ओवर यूनियन। तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो चूँकि अब हम बहुत सारी बातें बहुत डिटेल से कई दफ़ा कर चुके हैं, काफ़ी सारे लॉस को हमने प्रूव किए हैं, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम सपोज करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है जी, लेफ़्ट हैंड साइड में अच्छा जी, पहले तो मैं ये काम करता हूँ कि कैपिटल X आपके लिए ले लेता हूँ a माइनस बी यूनियन सी को, और कैपिटल Y में ले लेता हूँ a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी के लिए। ठीक है जी, तो लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन सी। तो इसका जो मतलब होगा वो होगा x बिलोंग्स टू सबसे पहले कैपिटल X। ठीक है जी, और ये रिज़ल्ट किस पर कंबाइन करता है कि ये बताता है कि x बिलोंग्स टू a। अब यहाँ पर है बेसिकली जो है आप डिफरेंस लेते हैं जब, तो डिफरेंस में होता क्या है कि जो रिज़ल्ट निकल कर आता है a में से आपने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो रिज़ल्ट निकलता है वो इससे बिलोंग करता है और इससे डजंट बिलोंग करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b यूनियन c। ठीक है जी, इसको अगर आप फर्दर एक्सपेंड करें तो इसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू a, एंड इसे कैसे लिखेंगे? x डज नॉट बिलोंग टू b और x डज नॉट बिलोंग्स टू c। ठीक है जी, इसको अगर आप फर्दर लिखना चाहें, आपको पहले ही बताया था कि अगर एंड और आर्ट्स और साथ आ जाएं तो आप एंड को इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये बनेगा x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। एक ग्रुप ये बना लें इसका, फिर बीच में एंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और सेकंड होगा x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। फर्दर जब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे
और इस डज़ नॉट बिलोंग के सिंबल को अगर आप रिमूव करना चाहेंगे तो बताइए जी कैसे ये रिमूव हो सकती हैं। इसको अगर आप रिमूव करना नहीं, रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर कोई वैल्यू जो ए से बिलोंग करती है और बी से बिलोंग नहीं करती तो उसको हम कहते हैं डिफरेंस। तो इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू a माइनस बी, और यहाँ पर आ जाएगा एंड, और ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a माइनस सी। बेसिकली जो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है ये इनकी डेफिनेशन बन गई। सिमिलरली आप इसको लिख सकते हैं, ये जो रिज़ल्ट है ये y के इक्वल हो गया, यानी x बिलोंग्स टू कैपिटल Y। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ देख ली है कि अगर हमारे पास x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल Y, ये इस चीज़ को इम्प्लाइज करता है कि x इज़ द सबसेट ऑफ कैपिटल Y। तो अगर आप नोट करें तो हमने यहाँ पर ये बात प्रूव कर ली, यानी a माइनस b यूनियन c इज़ द सबसेट ऑफ a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c। यह आ गया आपका फर्स्ट रिज़ल्ट। सिमिलरली यही काम आपने करना है किसके साथ, राइट हैंड साइड के साथ भी ये काम करना है आपने। तो राइट हैंड साइड जल्दी से लिख लेते हैं, y बिलोंग्स टू a माइनस b, ठीक है, एंड y बिलोंग्स टू a माइनस c, और हमने इसको कैपिटल Y, थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, हमने इसको कैपिटल Y सपोज किया हुआ है। ये क्या बताता है आपको, ये बताता है कि y बिलोंग्स टू a एंड y डज़ नॉट बिलोंग टू b, और ये आपको ये बताता है कि y बिलोंग्स टू a एंड y डज़ नॉट बिलोंग्स टू c, ठीक है जी। और अगर y ऑफ a y बिलोंग्स टू a y 2 टाइम्स आया तो उसको सिंगल टाइम लिख लें आप, तो ये बन जाएगा y बिलोंग्स टू a एंड y does not belongs to b and y does not belongs to c। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा y बिलोंग्स टू a, और लास्ट टू को अगर आप कंबाइन करें तो एंड एज इट इज़ रखते हैं, और ये जो हो जाएगा इसको अगर आप कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा y does not belong to b यूनियन c, और फाइनली ये रिज़ल्ट होगा y belongs to दिस इज़ a माइनस b यूनियन c। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये बेसिकली x के इक्वल है। और फाइनली आप इसको लिख सकते हैं कैसे, कि आपको पता है कि y बिलोंग्स टू कैपिटल Y एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल X, विच इम्प्लाइज दैट y इज़ द सबसेट ऑफ x। तो y अगर सबसेट है x के लिए तो आप जो है वो मज़ीद इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कैसे लिखेंगे, तो जब आप इनको कंबाइन करेंगे तो फाइनली आपके पास ये रिज़ल्ट प्रूव हो जाएगा, यानी a माइनस b यूनियन c इज़ इक्वल टू a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c। जी इस तरीक़े से हम अपने रिज़ल्ट को, मैंने काफ़ी सारे लॉस हैं वो आपको प्रूफ करवा दिए हैं ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं और आप किसी भी तरह की के जो लॉज हैं जो सेट थ्योरी से रिलेटेड हैं उनको आप प्रूफ कर सकें। इसी से रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल आपके लिए, एक पार्ट आपके लिए है। मिसाल के तौर पर आप ये प्रूफ करके दिखाइए ए बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए माइनस बी एंड यूनियन ए माइनस सी। तो आपने इसको खुद ट्राई करना है, जस्ट ट्राई इट योरसेल्फ। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर ही समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमने सेट थ्योरी के तमाम लॉज और उनसे रिलेटेड सारी चीज़ों को डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स करें, और इन केस अगर किसी किस्म का कोई टाइपो एरर आपको मिलता है तो मैसेज में ज़रूर कमेंट कर दें या मुझसे व्हाट्सएप पर डिस्कस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।